देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्लास 7 का मैं जो है प्रश्नावली अभ्यास जो है 1 का ए आपको हमने जो है वीडियो बना के भेजा था, लेकिन उसमें आपका 8वां क्वेश्चन जो है छूट गया था, नहीं उसमें हो पाया था, टाइम कम की वजह से नहीं हो पाया था। तो आज हम आपको जो है अभ्यास 1 का ए का 8वां क्वेश्चन हम बताते हैं और इसी में हम आपको जो है अभ्यास 1 के बी को भी बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए, जो भी समझ में वीडियो में ना आवे आप उसको कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर ये हमको समझ में नहीं आया, फिर हम उसको दोबारा समझा सकते हैं। तो यहाँ आपका कह रहा प्रत्येक के समतुल्य 3, यानी जितनी भी अंक दी गई है, जितने भी प्रमेय संख्या दी गई है, इन सभी का तीन समतुल्य निकालना होगा। तो तीन समतुल्य निकाला कैसे जाता है? अब देखिए, मान लीजिए पहली संख्या हमारा ये दिया है, अगर आप 1 से गुणा करते हैं तो आपका यही संख्या प्राप्त होता है। आप यहाँ 2/5 में 2 से यहाँ गुणा कर दें, 2 से यहाँ कर दें, तो आपका पहला समतुल्य आ जाएगा क्या? यहाँ आ जाएगा पहला समतुल्य 2 दूना 4, 5 दूना 10, ये पहला समतुल्य है। फिर तीसरा अगर 2/5 करते हैं, इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ये आपके 2 समतुल्य निकल गए। अब तीसरी समतुल्य क्या है? 2/5 गुणे 4 से अंश और हर में गुणा करा दें, 4 गुना 8 और 4 पचे 20 हो जाता है। ये आपका 3 समतुल्य भिन्न निकल गया। समतुल्य का मतलब वही होता है कि उसी में हम किसी अन्य संख्या से गुणा करके, 2 से हर में अंश में गुणा करके दूसरे समतुल्य, 3 से करके दूसरा और 4 से करके तीसरा समतुल्य भिन्न निकालते हैं। यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार ये आता है 7/11, तो यहाँ आपका 7/11 हो गया। इसमें 2 से हम गुणा करते हैं तो ये आ जाता है समतुल्य। ये आ जाता है आपका समतुल्य। तो यहाँ हो जाएगा समतुल्य यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14, 11 दूना 22। ये आपकी पहली समतुल्य है। 7/-11 गुणे 3, ये आपका 7 त्रिका 21 और 11 तिया हो जाएगा 33। ये आपका क्या हो जाएगा? दूसरा समतुल्य है। और अंकों का और चिन्हों का विशेष ध्यान देना चाहिए। अंक और चिन्ह ही जो है गड़बड़ कर देंगे तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ 7/-11 दिया है, इसमें हम 4 से गुणा कर दें तो 4 सते 28 और 4 11 44। ये आपका 3 समतुल्य आपका आ गया। और यहाँ अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ दिया है -8/-11। अब ये हो जाएगा समतुल्य। इसका जब समतुल्य हम निकालते हैं, यहाँ हम 2 से गुणा करते हैं, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 11 दूना 22 हो जाएगा। ये आपका पहला समतुल्य निकलता है। यहाँ -8/-11, इसमें हम 3 का गुणा करते हैं, यहाँ हो जाएगा 8 त्रिका 24 और यहाँ हो जाएगा 11 तिया 33। ये आपका जो है क्या हो गया? फिर आ गया -8/-11 गुणे 4 का गुणा करते हैं, यहाँ हो जाएगा 8 चौका 32 और यहाँ हो जाएगा 11 चौक 44। ये आपका यही हो जाता है आंसर। यही आपके आते हैं समतुल्य भिन्न। अब हम आप लोगों को शुरू करते हैं अभ्यास 1 का बी। यहाँ से हम शुरू करेंगे अभ्यास 1 का बी।
ये आप लोगों को अब समझाने का हम प्रयास करेंगे कि यहाँ आपका दिया है नंबर पहला संकेतों बराबर और इज नॉट इक्वल टू की मतलब बराबर नहीं है में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। अब इसमें आपका क वाला नंबर आता है और यहाँ हो जाएगा ख वाला। अब क वाले में देता है -4/5 और यहाँ हो जाएगा -5/7 और यहाँ हो जाएगा 7/-11। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन दे देता है। अब मान लीजिए इन दो क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, जो आपका बराबर हो उसको बराबर कर लीजिए, जो आपका बराबर ना हो उसको बराबर का चीज, जो नहीं बराबर है उसको नॉट इक्वल टू, और जो बराबर है उसके बीच में बराबर का निशान। अब लगाते कैसे हैं, देखिए यहाँ से इसमें हम गुणा कर दें, यहाँ से इसमें गुणा कर दें। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया तब तो हमारा समान है, अन्यथा ये समान है। तो यहाँ हो जाएगा 7/4 क्या माइनस हो जाएगा 4/5 -5/7 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 7×4 28 हो जाएगा और बीच में बक्सा खाली कर देंगे, 5×5 25 हो जाएगा। इक्वल नहीं है तो इसको इज नॉट इक्वल। इसी प्रकार जब हम इसका हल करते हैं तो यहाँ इसका भी इसमें हम गुणा कराते हैं तो 11×7=77। एक बार क्वेश्चन लिख लिया जाता है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। -7/11 11×7=77 और यहाँ आपका आ जाता है, बक्सा लगा देंगे और 11×7=77। और आपको पता होगा और नहीं पता है तो जान लीजिए, माइनस का प्लस होता है गुणा में, और जब एक बार माइनस का प्लस हो जाता है तो माइनस नहीं होता। जो प्लस का माइनस, प्लस का प्लस होता है, जोड़ा जाता है, माइनस का अंक लिखा जाता है, वो मान लीजिए माइनस। अगर माइनस के बीच में प्लस या मान लिया जाए कि माइनस और माइनस ही है तो ये गुणा नहीं है। अगर बीच में प्लस का निशान है, जैसे -2 -3, तो ये हमारा होता है जोड़ का प्रक्रिया करता है। माइनस प्लस जोड़ा जाता है, लेकिन अंक को हम क्या लगाते हैं, माइनस। लेकिन गुणा में ऐसी प्रक्रिया बच्चों नहीं होता है। कुछ लोग जोड़ वाला ही कर देते हैं, माइनस प्लस, लेकिन माइनस लगेगा, जबकि जहाँ जोड़ा जाता है वहाँ एक प्रक्रिया होता है। ये हमारा इक्वल है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ देख लिया जाए तो अगले क्वेश्चन में यहाँ दिया है गए वाला में इसके लिए दिया है -8 बटा हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा -7 बटा -4। तो यहाँ आपका हो जाएगा, हल में हम देखेंगे कि -8 बटा 5 और यहाँ हो जाएगा -7 बटा -4। तो आप लोग को हम बता दें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 8 चौका 32 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7 पचे 35 हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, इज नॉट इक्वल। इसको हम बराबर नहीं कर सकते और बराबर भी नहीं है। यहाँ आपका आता है घ से घड़ी, तो यहाँ हो जाएगा आपका घड़ी वाले क्वेश्चन में देखिए,
यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आपको हो जाएगा क्या, यहाँ दिया है 14/-16 और यहाँ बक्सा खाली कर दिए -21/16। अब यहाँ हो जाएगा हर, तो यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ से 16 का इसमें गुणा करते हैं। 16 चौका 64, लेकिन एक बार लिख दिया जाता है बेटा। सॉल्यूशन करने के बाद सॉल्यूशन में एक बार क्वेश्चन को उतार करके तब जाकर के हल करना चाहिए। यहाँ हो जाएगा हल, तो यहाँ हो जाएगा 16 चौका 64, 64 के हो जाएगा 4 और 16 का नम 16, 16×6 22। यहाँ हो जाएगा आपका प्लस है, यहाँ हो जाएगा 16 का नम 16 के 6, 16 गुना 32, एक हो जाएगा आपका 33। यहाँ देखिए ध्यान से सुनना, टेबल आना जरूरी है, पहाड़ा याद होना जरूरी है। 16 चौका 64 के 4 6 हासिल हो जाएगा और हो जाएगा 16 का नम 16, 16 और 6 हो जाएगा 6 6 12, 16 6 22, 16 4 20, 20 हो गो 22। यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 का नम 16 और 16 गुना 32 और एक हासिल हो गया 33। दोनों पक्ष इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको काट देंगे। अब यहाँ आपका क्या होगा, अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को, दूसरा क्वेश्चन, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है, कौन सी संख्या असमान है। अब समानता इसमें आपको दिखाना है। यहाँ आपका क क्वेश्चन, यहाँ ख क्वेश्चन। यहाँ हो जाएगा 9/12 और यहाँ और हो जाएगा 8/-12। अब यहाँ आपका हो जाएगा -15/45 और यहाँ हो जाएगा 16/-48। अब यहाँ आपका जो अंक है इसमें आपको बताना है कि कौन समान है और कौन असमान है। तो यहाँ आपका समानता दिखाना है कि कौन समान है और कौन असमान है। तो समान क्या है, अब यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा हल देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका -9/12 और 8/-12। अब आपको यहाँ देखिए जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को लिखे हैं ऐसे सॉल्व करेंगे, दोनों पक्ष बराबर आ गया कहेंगे समान है और नहीं आया तो कह देंगे असमान है। तो यहाँ हो जाएगा 8 का पहाड़ा इसमें पढ़िए, इसका इसमें पढ़िए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 दूना 18 के 8, एक हासिल, 9 51 9, 9 1 10। तो कहते हैं 12 9 108। अब यहाँ आपका हो जाएगा बीच में इतना जगह ले लीजिए। अब यहाँ हो जाएगा 12 8 96, यहाँ हो जाएगा असमान। क्या हो गया, असमान, मतलब समान
नहीं है। अब यहाँ आता है हल -15/45 और 16/-48। अब यहाँ हो जाएगा 15/120, यहाँ हो जाएगा 0 और 15 चौका 60, 60 10 70 2 72, 720। भाई अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो यहाँ कर लीजिए 15 और यहाँ हो गया 48। भाई आप लोग को हो सकता हो भाई मल्टीप्लाई ना 15 तक याद हो, तो याद रखना 5/8 और 5 चौका 20, 20 4 हो जाएगा 24, 1 8 8, 1 चौकी 4, 0 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7, 720 आपका यहाँ आ गया। और यहाँ फिर इसको हम रखेंगे, यहाँ इतना रखेंगे बक्सा। तो यहाँ आप देखिए, इसको मैं आपको समझने के लिए बता दिया हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 15 तक पढ़ा क्या 10 तक नहीं याद रहता, तो उसको आप लोग को याद रखना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 16 25 80, 80 के हो जाएगा 0 और 16 चौका 64, 64 आपका हो जाएगा 64 में आप 8 जोड़ दीजिए, 8 4 12 के 2, 6 1 7, 720 आपका हो गया। ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये हो जाएगा समान। ये आपका क्या हो गया? समान है। तो जब ये समान है तो समान है तो इसको हम क्या कहेंगे? समानता लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आपको आता है, कह रहा है ये आपका क्या था, ये आपका ख था। अब यहाँ आपका ग वाला देख लीजिए, -7/21 और 3/-9। अब यहाँ घर से घड़ी वाला भी देख लीजिए, -8 बटा हो जाएगा -14 और 13 बटे हो जाएगा 21। अब देखिए, अब कहा जाता है जैसे उसको लगाए हैं वैसे आप इसका और इसका जैसे तिर्यक गुणा किए हैं वैसे इसका भी करना है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, पहले हल लिख लीजिए, हल लिखने के बाद क्वेश्चन को लिखिए, फिर यहाँ हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा 9। सबसे पहले आप लोग को याद रखना होगा कि डायरेक्ट तुरंत क्वेश्चन लिख के नहीं लिखा सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हल लिखेंगे, फिर एक बार क्वेश्चन लिख करके उसके बाद हल करना नीचे शुरू करेंगे। यहाँ हो जाएगा 9 7 63, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, 3 गुना 6, ये हो गया समान। क्या हो गया? समान हो गया। फिर इसी प्रकार इसको हल करेंगे, -8/-14 दिया है और 13 दिया है 21। तो सबसे पहले हम तिर्यक गुणा करते हैं। 8 एकम 8 हो जाता है, 8 गुना हो जाएगा 16, माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बक्सा बना देंगे और यहाँ हो जाएगा 13 चौका 52, 52 के 2 और 13 एकम 13, 13 5 18, यहाँ हो जाएगा वही देखिए 13 चौका 52, 5 13 एकम 13, 5 3 8 13 5 18, यहाँ हो जाएगा 18। 182 माइनस माइनस से माइनस अगर हम काट देते हैं तो भी हमारा असमान, ये असमान है। अब असमान है जब दोनों पक्ष आपका मल्टीप्लाई करने पर बराबर आता है तो वह समान होगा, अन्यथा वह असमान होगा। अगला क्वेश्चन आपका देता है, क्या देता है अगला क्वेश्चन?
अब यहाँ देखिए, यहाँ आप देखते रहना, यहाँ तक तो आपका वो हो गया। अगला क्वेश्चन देता है, तीसरा क्वेश्चन, कि यहाँ आपका दूसरा था, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो आपका क्या नंबर आता है? सबसे पहले 3 बटा दिया है 4। सबसे पहले आपका जब संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, सबसे पहले आप ऐसे एक रेखा खींच लेंगे, और एक रेखा खींचने के बाद मान लीजिए कि यहाँ आपका 0 दर्शाता है, और यहाँ आपका जो दर्शा देता है, यहाँ हमने 0 दर्शा दिया, यहाँ -1 दर्शा दिया। अब इधर आपका यहाँ तक गया, मान लीजिए यहाँ 1 हो गया, और यहाँ आपका हो जाएगा 2। तो आपका यहाँ कहा है 3 बटा 4। तो यहाँ हम नाप करके लेंगे। आप लोग जब बनाना तो नाप कर बनाना बेटा, 1 सेंटीमीटर। यहाँ हो जाएगा 1 2 3। तो यहाँ हो जाएगा क्या? यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। इसको हम यहाँ ऊपर दर्शाते हैं। यहाँ हो जाएगा 2। यहाँ दर्शाएंगे 1 बटा 4, 2 बटा 4। अब यहाँ हमारा जो आना चाहिए 2 बटा 4 आया, तो यहाँ हमारा हो जाएगा क्या? 3 बटा 4। और यहाँ हमारा आ जाता है 4 बटा 4, जिसका मान 1 हो जाता है। अब ये हमको क्या करना है? अगर यही संख्या यहाँ 2 हो जाए, अब ये संख्या हमारा क्या हो जाएगा? कह रहा है 1 के अंदर ही सब दर्शाना है। 1 सेंटीमीटर के बीच में ये आपका ऐसे ही दर्शा देना है। ये हमारा हो जाएगा क्या? 1 बटा 3, 2 बटा 4, 3 बटा 4, और ये आपका हो जाएगा 4 बटा 4 हो गया। तो इसी प्रकार आप क्या करेंगे? दर्शा देंगे। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखिए, अगर यही चीज यहाँ दर्शाएंगे तो आपका ये गलत होगा। दर्शाएंगे इसको 3 बटा 4 कहा है, तो आप यहाँ ला करके यहाँ दर्शा देंगे। जितना आपका पूछेगा उतना भी 4 बटा 4 क्यों किए हैं? ताकि आप ये समझ जाइए कि 4 बटा 4 एक बिंदु होगा, जबकि 1 सेंटीमीटर के अंदर ही इसको हमको खींचना है। आता है आपका खरगोश। खरगोश आता है। ख से खरगोश वाला जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपका 3 बटा 5 दिया है। 3 बटा 5। अब ये 3 बटा 5 का मतलब 1 भाग का 3/4 भाग। 5 भाग का 3 भाग बना और बचा। तो यहाँ आप इस रेखा को अगर यहाँ दर्शाते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा, मान लिया कि यहाँ 0 दर्शा दिया, तो यहाँ आपने 1 दर्शा देंगे, और यहाँ मान लीजिए आप 2 दर्शा देंगे। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। यहाँ हो जाएगा 1 बटा 5, 2 बटा 5, 3 बटा 5, 4 बटा 5 और 5 बटा 5। तो यहाँ से जब आप करेंगे
इतने आपको ऐसे ही दर्शाना है। इसी प्रकार संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है और इसी प्रकार आप संख्या रेखा को दर्शाते रहें। आगे जो है आप देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन क्या आता है। ये तो आपका ख का था, अब इसी प्रकार आपका आता है या यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपका घ से घड़ी आ जाए, घ से गंगा। तो जब यहाँ आपको देखने को दिख रहा ना, देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन आपका आता है 5/8। अगर ये 5/8 दिया है तो फिर हम ऐसे ही रेखा खींचेंगे। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ भी ए मान लीजिए एक रेखा है। अब इस रेखा में हमने यहाँ मान लिया कि 0 है, 0 है। अब यहाँ मान लिया हमने क्या 1 है, 1 बिंदु है। अब यहाँ जब हम 1 मानते हैं और यहाँ मान लिया हमने 2 मान लिया, अब इसमें हमको दर्शाना 5/8। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ आ गया आपका ये। तो यहाँ हम करेंगे 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8 एक आ गया। इसका कहने का मतलब होता है एक भाग का 5/8वां भाग दर्शाइए। तो हमने यहाँ 0 से लेकर 1 तक का ले लिया, और जब तक 8/8 नहीं आएगा तब तक 1 नहीं आएगा। तो हमने जो भी 1 के अंदर अंक दिया, 7 बिंदु दिया, लास्ट बिंदु 8वां होगा। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। जैसा हमको दर्शाने के लिए कहा, एक भाग का उतने के अंदर हमने कहा किया, एक भाग को उतने भागों में हमने बांट दिया। अब यहाँ दर्शाएंगे क्या, 0 से लेकर के आप यहाँ ले जा करके जो आपको दर्शाना है उस पे दर्शा दीजिए। जो बचे जो सो रहने दीजिए। अगला आता है घ वाला क्वेश्चन। घ वाले क्वेश्चन में भी आप क्या कहेंगे, घ वाले में दे दिया 3/16, 3/16। और इसी प्रकार इसको भी आप रेखा खींचेंगे और इसमें आप यहाँ दे देंगे 0 बिंदु। यहाँ आ जाएगा, मान लीजिए 1 है, और आगे देखिए यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ हो गया 1। यहाँ हो जाएगा 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, 9/16, 10/16, 11/16, 12/16, और यहाँ हो जाएगा आपका 13/16, 14/16, 15/16, 16/16। अब यहाँ 16/16 दे दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, 16 भागों में इसको हम क्या कर देंगे, विभाजित करेंगे। लेकिन आगे की चीज को हमने दर्शा दिया, दर्शाएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे कि एक बिंदु कहाँ आया। तो हमको जो कहा है उतने पर लेके जाना है। यहाँ हमने इसको कर दिया, ये हो गया। यही होता है आपकी प्रश्नावली समापन। अब आप चलें अगले प्रश्नावली पे। तो अगले प्रश्नावली को आप वीडियो में बने रहिए। अगले प्रश्नावली को आपको अगले वीडियो में हम दिखाते हैं।